ग्रहण करो तुम आज प्रभु को, प्रेम की बहती धार। उसको बना लो खेवनहारा, नाव लगा लो पार। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। आइए हम आज का मनन के लिए भजन संहिता का पुस्तक उसका 74 अध्याय हम देखेंगे। हे परमेश्वर, तूने हमको सदा के लिए छोड़ दिया है। तेरी कोप अग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? अपनी मंडली को जिसे तूने प्राचीन काल में मोल लिया था और अपने निज भाग का गोत्र होने के लिए छुड़ा लिया था, और इस सिय्योन पर्वत को भी जिस पर तूने वास किया था स्मरण कर। परम प्रभु परमेश्वर पिता को महिमा और बड़ाई हो। भजनकार ये भजन में परमेश्वर से किस तरह से विलाप करते का पहले वचन, हे परमेश्वर, तूने हमको क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? तेरी कोप अग्नि का धुआं तेरी चराई की भेड़ के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? और परमेश्वर से विनती करता है, परमेश्वर से कहते हैं कि आप याद कीजिए, अपने प्रजा को सदा के लिए आपने क्यों छोड़ दिया, उसको आप याद कीजिए। यहाँ पर भजनकार परमेश्वर से विनती करता है, मेरा प्रिय, परमेश्वर ने उनको क्यों छोड़ दिया? सबसे अहम विषय है, परमेश्वर ने उनको क्यों छोड़ दिया। जब हम दूसरा इतिहास का पुस्तक उसका 36 अध्याय में देखेंगे तो सब प्रधान याजकों ने और लोगों ने भी अन्य जातियों के से घिनौने काम करके बहुत बड़ा विश्वासघात किया और यहोवा के भवन को जो उसने यरूशलेम में पवित्र किया था अशुद्ध कर डाला। उनके पूर्वजों के परमेश्वर यहोवा ने बड़ा यत्न करके अपने दूतों के पास कैला भेजा, क्योंकि वो अपनी प्रजा और अपने धाम पर तरस खाता था, परंतु वे परमेश्वर के दूतों को ठट्टों में उड़ाते, उसके वचनों को तुच्छ जानते और उसके नबियों को हंसी करते थे। अतः यहोवा अपनी प्रजा पर ऐसा झुंझला उठा कि बचने का कोई उपाय ना रहा। तब उसने उन पर कसदियों के राजा से चढ़ाई करवाई और इसने उनके जवानों को उनका पवित्र भवन ही में तलवार से मार डाला। और क्या जवान, क्या कुंवारी, क्या बूढ़े, क्या पक्के बाल वाले, किसी पर भी कोमलता न की। यहोवा ने सबों को उसके हाथ में कर दिया है। परम प्रभु परमेश्वर को महिमा हो। मेरा प्रियो, परमेश्वर जितना कोमलता दिखाते, परमेश्वर जितना दयालु दिखाते हैं, उतना परमेश्वर झुंझला उठते हैं। परमेश्वर ने यहाँ पर उनका नियमों को तोड़ने पर, परमेश्वर का भक्तों को ठट्टों में उड़ाने के कारण, परमेश्वर के वचन को तुच्छ जानने के कारण अपना प्रजा, बल्कि परमेश्वर ने उनको, हम निर्गमन का पुस्तक उसका 4 अध्याय का 22 वचन में हम पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने इस्राएल को मेरा पुत्र मेरा पहिलौठा है कहकर उनको बुलाए थे। इतना प्यार, परमेश्वर का सबसे करीब का एक संबंध परमेश्वर ने इस्राएल के साथ रखे थे। हम देखते हैं उनको कैसा यत्न करके परमेश्वर ने उनको मिस्र देश का सारे बंधनों से, मिस्र देश का गुलामी गिरी से परमेश्वर ने उनको छुटकारा दिया। फिर भी जब उन्होंने कनान देश में आ गया तो अन्य जाति का सारे चाल चलन उन्होंने अडॉप्ट करके परमेश्वर को पूरा रीति से, पूरा तरह से परमेश्वर को एकदम उन्होंने भूल दिया। गहराई रीति से अगर जानने का है तो हम दूसरा राजा का पुस्तक 25 अध्याय भी हम अध्ययन कर सकते हैं कि कैसे
बेबीलोन के राजा आकर इस्राएली लोगों को ऊपर चढ़ाई कर कर उनको बंदी बनाकर उन्होंने उनको यरूशलेम से बेबीलोन में लेके गया। ये सारी बातों को हम जान सकते हैं। परमेश्वर ने इस्राएल को अपना निज भाग कहकर, है ना, मेरा सबसे करीब का इनहेरिटेंस कहकर परमेश्वर ने अपने नजदीक में रखे थे। फिर भी उन्होंने परमेश्वर का नियमों को, परमेश्वर का वचनों को उल्लंघन करने के कारण परमेश्वर ने उनको रख नहीं छोड़ा। मेरा प्रियो, यहाँ पर हम कलीसिया के लिए परमेश्वर का संदेश को हम देख सकते हैं। रोमियो का पत्री उसका 11 अध्याय में हम पढ़ेंगे तो उसका 17 वचन से, और यदि कई एक डाली तोड़ दी गई और तू जंगली जलपाई होकर उनमें साटा गया और जलपाई की जड़ की चिकनाई के भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड ना करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालते हैं। फिर तू कहेगा डालियां इसलिए तोड़ी गई कि मैं साटा जाऊं। भला वे तो अविश्वास के कारण तोड़ी गई, परंतु तू विश्वास से बना रहता है। इसलिए अभिमानी ना हो परंतु भयमान, क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी ना छोड़ेगा। क्योंकि जब परमेश्वर ने स्वाभाविक डालियां न छोड़ी तो तुझे भी न छोड़ेगा। इसलिए परमेश्वर की कृपा और कठोरता को देख। जो गिर गए उन पर कठोर होगा, परंतु तुझ पर कृपा, यदि तू उसमें बना रहे, नहीं तो तू भी काट डाला जाएगा। मेरा प्रियो, परमेश्वर का पवित्र वचन आप और हमें इस तरह से चेतावनी देते हैं कि हमको किस तरह से विश्वास का जीवन में हमको बना रहना है, हम टिके रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने आप और हमें उनका निज भाग इस्राएल को परमेश्वर ने थोड़ा देर के लिए दूर रखकर आप और हमें, अन्य जाति है तो भी परमेश्वर ने हमको बड़ी दया और कृपा दिखाकर उनका राज्य में हमको बुलाया है। हम परमेश्वर की कृपा को हम नहीं भूलना है मेरा प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का पवित्र वचन में हम देखते हैं, व्यवस्था विवरण का पुस्तक उसका 15 अध्याय 4 और 5 वचन में जब हम पढ़ेंगे तो, तेरे बीच कोई दरिद्र न रहेगा, क्योंकि जिस देश को तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा भाग करके तुझे देता है कि तू उसका अधिकारी हो, उसमें वो तुझे बहुत ही आशीष देगा। इतना अवश्य है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की बात चित्त लगाकर सुने और इन सारी आज्ञाओं के मानने में जो मैं आज तुझे सुनाता हूं चौकस करे। तब तेरा परमेश्वर यहोवा अपने वचन के अनुसार तुझे आशीष देगा और तू बहुत जातियों को उधार देगा, परंतु तुझे उधार लेना ना पड़ेगा, और तू बहुत जातियों पर प्रभुता करेगा, परंतु वे तेरे ऊपर प्रभुता न करने पाएगी। इतना महान आशीष, इतना महान वायदा परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ किए थे। फिर भी उन्होंने जब परमेश्वर के विरुद्ध में बगावत किया, परमेश्वर को उन्होंने छोड़ दिया, परमेश्वर को नियमों को उन्होंने उल्लंघन करने की वजह से परमेश्वर ने उनको रखना छोड़ा। मेरा प्रियो, उनको बंदी होकर बेबीलोन में जाना पड़ा। आज आप और मेरे लिए परमेश्वर का संदेश यही है। रोमियो का पुस्तक उसका 15 अध्याय के 4 वचन में पढ़ेंगे तो, जितने बातें पहले से लिखी गई वे हमारी ही शिक्षा के लिए लिखी गई है कि हम धीरज और पवित्र शास्त्र के प्रोत्साहन द्वारा आशा रखें। आप और मेरे लिए लिखे गए हैं मेरा प्रियो। परमेश्वर का पवित्र वचन 66 पुस्तक उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक जितना भी
बातें लिखी गई है वो आप और मेरे लिए लिखी गई है। पहला कुरिन्थी का पुस्तक उसका 10 अध्याय 6 वचन में बताते हैं, ये बातें हमारे लिए दृष्टांत ठहरी कि जैसे उन्होंने लालच किया वैसे हम बुरी वस्तुओं का लालच ना करें, और ना तुम मूर्ति पूजक बनो जैसा कि उनमें से कितनों ने बन गए थे। जैसा लिखा है, लोग खाने पीने बैठे और खेलने कूदने उठे। और न हम बेविचार करें जैसा उनमें से कितनों ने किया, और एक दिन में 23,000 मर गए। और न हम प्रभु को परखे जैसा उनमें से कितनों ने किया, और सांपों के द्वारा नष्ट किए गए। और न तुम कुड़कुड़ाओ जिस रीति से उनमें से कितनों ने कुड़कुड़ाए और नष्ट करने वालों के द्वारा नष्ट किए गए, परंतु ये सब बातें जो उन पर पड़ी दृष्टांत की रीति पर थी, और वे हमारी चेतावनी के लिए जो जगत के अंतिम के समय में रहते हैं लिखी गई है। मेरा प्रियो, ये सारे बात क्यों लिखा गया? पुराना नियम को हमारे लिए पढ़ना क्यों अनिवार्यता है? क्योंकि ये सारे विषय आप और मेरा भलाई के लिए परमेश्वर ने रख छोड़ा है। जिस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों के साथ बर्ताव किया, जिस तरह से परमेश्वर ने इस्राएलियों को उनका गुलामगिरी से छुटकारा दिया, आप और मेरा जीवन को हम कहेंगे हमको तो लाल समुद्र से परमेश्वर ने छुटकारा नहीं दिया। आज भी हम अलग अलग दुखों में, तकलीफों में, समस्या में हम पड़े हुए हैं। परमेश्वर ने हमको सुधी नहीं लिया, आप कहते होंगे। मेरा प्रियो, आपको परमेश्वर ने सबसे बड़ा सजा से, क्योंकि पाप का मजदूरी मृत्यु है, उस मृत्यु से प्रभु यीशु मसीह का कलवारी क्रूस का द्वारा आप और हमें परमेश्वर ने छुटकारा दिया है। इसलिए परमेश्वर का छुटकारे के प्रति हम धीरजवंत होकर परमेश्वर का महिमा करते हुए हम आगे बढ़ना चाहिए। और परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ पर भजनकार किस तरह से परमेश्वर को छुटकारे को भरोसा करते हैं उसका 12 वचन में देखेंगे तो, परमेश्वर तो प्राचीन काल से मेरा राजा है, वो पृथ्वी पर उद्धार के काम करता आया है। तूने तो अपनी शक्ति से समुद्र को 2 भाग कर दिया, तूने तो जल में मगरमच्छों को सिरों को फोड़ दिया, तूने तो लिव्यतान के सिर टुकड़े टुकड़े करके जंगली जंतुओं को खिला दिए, तूने तो सोता खोलकर जल की धारा बहाई, तूने तो 12 नदियों को सूखा कर डाला। दिन तेरा है, रात भर तेरे ही है, सूर्य और चंद्रमा को तूने स्थिर किया है। तूने तो पृथ्वी के सब सिवानों को ठहराया, धूपकाल और जाड़ा दोनों तू ही ठहराता है। मेरा प्रियो, उसका 18 वचन बताते हैं, हे यहोवा, स्मरण करके शत्रु ने नाम धराई की है और मूढ़ लोगों ने तेरे नाम को निंदा किया है। मेरा प्रियो, यहाँ पर भजनकार इतना होने के बावजूद भी परमेश्वर के उद्धार के प्रति अभी भी वो दृढ़ता के साथ खड़ा है। परमेश्वर हमें छुड़ा सकते हैं, परमेश्वर हमें ये सारे अधर्मिकता से, इतना सारे सब कुछ होने पर भी परमेश्वर हमको छोड़ेंगे नहीं, ये भरोसा उनका मन में था। वाकई में हम बाइबल में पढ़ेंगे तो परमेश्वर ने हमेशा हमेशा के लिए इस्राएलियों को बेबीलोन में रख नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने बेबीलोन से वापस, जो कोई वापस आकर परमेश्वर का मंदिर बनाने के चाह रखते थे, उन सबको परमेश्वर ने छुटकारा देकर बेबीलोन में आकर उन्होंने दोबारा मंदिर को निर्माण किया। मेरा प्रियो, आज सुनने वाले सभी जनों को मेरा यही निवेदन है, आप जो कोई भी परमेश्वर के प्रति आशा लगाते हैं, परमेश्वर के लिए जीना चाहते हैं, आज भले ही हम फिजिकल फेलोशिप नहीं कर पा रहे, मंडली बंद है, चर्च बंद है, जगह जगह में ढेर सारे विश्वासी लोगों का अवस्था विकट परिस्थिति में चल रहे, दयनीय अवस्था में है, फिर भी जो कोई आशा करते हैं उसको परमेश्वर कभी भी नहीं छोड़ेंगे। परम प्रभु आप सबको आशीष दे, अनुग्रह दे। आइए हम धन्यवाद करते हैं। पिताजी, धन्यवाद करते, स्तुति करते हैं आपका वचन के लिए। आपने हमें वचन संहिता 74 अध्याय भी मनन करने के लिए अवसर दिया प्रभु, इस कारण आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु दया कीजिए उन तमाम लोगों को जो कोई आपका ये वाणी को सुन रहे, प्रभु जी
उनका जीवन में परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, भय और भक्ति उत्पन्न कीजिए प्रभु, ताकि आने वाले दिनों में परमेश्वर पिता आपको असल भक्ति के साथ में आपको आराधना कर पाए प्रभु जी। हमारा ये प्रार्थना उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए और ग्रहण कीजिए पिता, आमीन। मे गॉड ब्लेस यू ऑल।